लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। यहाँ लेंस से संबंधित कुछ परिभाषित शब्द दिए जा रहे हैं। यहाँ लेंस से संबंधित कुछ चित्रण फिगर दिए गए हैं, जिसमें कुछ ग्राफ आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें जीरो मीन्स होता है प्रकाशिक केंद्र, C1 C2 लेंस का मुख्य अक्ष, F1 प्रथम फोकस, F2 द्वितीय फोकस, मुख्य फोकस यानी प्राइमरी फोकस कहा जाता है। उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहली बात होती है वस्तु की स्थिति, दूसरी बात प्रतिबिंब की स्थिति, तीसरी प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में आकार। वस्तु की स्थिति, एक, अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति F2 पर, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में आकार, वास्तविक, बहुत छोटा एवं उल्टा। ये एक इक्वेशन हुआ। दूसरा, C1 से पर, ये वस्तु की स्थिति C1 से पर, प्रतिबिंब की स्थिति F2 एवं C2 के बीच, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में आकार, वास्तविक, छोटा तथा उल्टा। तीसरा, C1 पर, वस्तु की स्थिति अगर C1 पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी C2 पे। प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में आकार, वास्तविक बराबर उल्टा। चौथा, वस्तु की स्थिति C1 एवं F1 के बीच, प्रतिबिंब की स्थिति C2 से परे यानी C2 से दूर, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में आकार, वास्तविक बड़ा उल्टा। पांचवा, F1 पर, वस्तु की स्थिति अगर F1 पर हो, फोकस 1 पर हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में आकार, वास्तविक, बहुत बड़ा और उल्टा होगा। छठा, O यानी प्रकाशिक केंद्र, O एवं F1 के बीच, वस्तु की स्थिति अगर O एवं F1 के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति लेंस की उसी ओर जिस ओर वस्तु है, यानी लेंस की उसी ओर जिस ओर वस्तु है, वस्तु जहाँ रहेगी लेंस पर प्रतिबिंब वहीं बनेगी। प्रतिबिंब की प्रकृति एवं तुलना में आकार, आभासी, सीधा तथा अवर्धित, ये इक्वेशन होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस F मीटर
में हो तो उसकी क्षमता P-1/f डायोप्टर होती है। डायोप्टर SI मात्रक है जिसे D द्वारा सूचित किया जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक एवं अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। यदि दो लेंस को परस्पर सटाकर रख दें तो उसकी क्षमताएं जुड़ जाती है तथा संयुक्त लेंस की क्षमता दोनों लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर होती है। यह लेंस की क्षमता में परिवर्तन। लेंस को किसी द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी व क्षमता दोनों बदल जाती है। यह लेंस एवं द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। मान लिया कि म्यू अपवर्तनांक वाले लेंस को μ1 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाए तो निम्न 3 स्थितियां उत्पन्न होती है जो कि नीचे विवेचित की गई है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्परेशन ऑफ लाइट। जब सूर्य के प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरते हैं तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम स्पेक्ट्रम कहते हैं, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं, तथा श्वेत प्रकाश को अपनी अपयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। यानी वर्ण विक्षेपण डिस्परेशन ऑफ लाइट प्रिज्म के द्वारा की जाती है। यह प्रिज्म से रिफ्लेक्ट होने वाली जितनी भी लाइट है, विभिन्न लाइट के बारे में चित्रण किया गया है, फिगर दी गई है। इस फिगर से प्रिज्म से होने वाली लाइट समझाई गई है। प्रिज्म ट्रायंगल होता है, इसमें लाइट किस तरह से और किस भाग से प्रकाशित होती है यह इस फिगर के द्वारा समझाया जा रहा है।